आप सबको जय मसीह के। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया जीवन और उनकी अनुग्रह से हमें भरा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अभी हम कुछ बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अंकल जी हैं, उनसे हम इन सारे बातों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। उनके साथ विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर गौरव ने जैसे गवाही दिए, परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उनको संभाला और इतने बड़े खतरों से उन्हें बचाया। सही सलामत हमारे साथ में है। और एक्सीडेंट के बाद बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि ब्रदर गौरव को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाला। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर निमी है। निमी, उनके साथ थोड़ा सा कुछ अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर के सुपरविजन में वो हैं, मेडिकेशन सब कुछ चल रहा है। प्रार्थना करेंगे हम सब मिल करके ताकि उनको प्रभु जल्द से जल्द उनको आराम दें। और ख़ास करके आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करें, ताकि जैसा हम आए हैं वैसा ना जाएं, बल्कि प्रभु के वचन से, सामर्थ्य से और उनकी दया अनुग्रह से हम भरते हुए जा सकें। इन तीन मुख्य बातों के लिए। और अंत में हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में पूरी दुनिया भर में वॉर हो रहा है। और आज सुबह मैं जब न्यूज़ देख रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मतलब जंग छिड़ी हुई है। तो ये हमारा फर्ज है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं वॉर होता है ना, तो पूरा दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट होता है। तो अगर हमारे देश में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा है, तो हम ये ना सोचें कि हम सही सलामत हैं। उसका भी असर हमारे देश पर भी पड़ता है। बुराई बुराई ही होता है। तो इसीलिए इन सारे बातों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में अंकल प्रमाण हैं और इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे और हम भी उनके साथ सहमत होते हुए प्रार्थना में रहें। लिख दिया प्रभु आप जीवित हैं। जो परमेश्वर के पास पास आए थे, इससे कृपा अनुभव मिल सकता है। और इसके धन्यवाद आज सबसे धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु आप हमें सब यहाँ ले आए और हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको संभाला चाहिए। आज सबसे गौरव में धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु आपने बताया कि कोई बैंक तो ये सकती और गाड़ी करने की गाड़ी की बात है, तो प्रभु आपको सबको अलग रखा पड़ेगा। और आप हमारे अंदर दुख में प्रभु जो भी दर्द होगा प्रभु आपका लहू का भाड़ा में चारों और जो भी कुछ है प्रभु आपके नाम को और पूर्ण चंद्र मांगे प्रभु आप हमको स्वास्थ्य दे सकते हैं। इसको क्या होना चाहते हो आपको क्या कहना चाहते हैं लोग आपको परमेश्वर जो संज्ञा देने वाला कर देते हैं। आप संसार में से बहुत में संज्ञा देते हैं। छुआ करो उनका नीति बनाए लगाए होने की सिंचाई तो जानते हैं कि आपने जो ताकत है, आपने जो संज्ञा देना और कहना चाहिए और आपके समान कोई परमेश्वर नहीं है। सबको जो भी आपकी आवश्यकता है आपकी गाँव से सबकी होती है और बड़ी होती है। और हमारी प्रार्थना से करो आपके वचन के द्वारा मजबूत हो, आपके वचन के द्वारा हमारे आत्मिक हमारे जीवन में ऐसा मजबूत हो हफ्ता में कोई हर रोज आपकी महिमा कर सके। हमारे घर को कोई प्रार्थना जो भी आपको
से दिया जाए आपके यहाँ की नहीं होते प्रार्थना करना चाहते कोई खास तौर से लड़ाई हो रही कोई वॉर हो रही कोई काफी 50 लोग से ज्यादा इसराइल में लोग मर गए आपने उनके साथ नया भाषा बांधी और आपने जो भाषा बंदी थी जो आपके आशीष देते हैं बात करते हैं हमारे साथ प्रार्थना करते हैं जो आप उनकी मदद को बोल रहे हैं आप जो उनके प्रति यहोवा स्वभाव में विषय पाना चाहते हैं और आपको वचन करना चाहते हैं आप उनको रखवाली करते हैं रक्षा के साथ दिन रात अपने कार्य में उनका मैं सोचता हूँ हमारी प्रार्थना है आपके स्वर्गीय दूतों के द्वारा चारों ओर से फैला देते हैं जो भी नुकसान होंगे जो भी शत्रु के भीड़ होंगे कोई भी बचाए जाते हैं ऐसी बचाए जाएंगे और आपके धोखा नहीं है झूठ नहीं बोल सकता लेकिन को पूरा करने वाले पूरा और आप जीवन में दुनिया में जैसे सब लोग आपकी एक टाइम वो कठिनाई है बहुत लोग स्वप्न में तो जाते हैं आप दर्शन के द्वारा बताएंगे लोगों के द्वारा बताएंगे टीवी द्वारा बताएंगे लेकिन चैनल उसके द्वारा बताएंगे ऐसे आपने कहा कि महाभारत में मिलेगा के नाम से और आपका विश्वास के साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपने सबको देंगे और आगे भरपूर से देंगे आमीन। थैंक यू सो मच अंकल जी। हम पिछले दिनों से कुछ बात को हम देखते आ रहे हैं और आज 6ठा नंबर वचन हम देखेंगे। आज आपके लिए आप सबके लिए आसान होगा। पीछे लिखा हुआ है यीशु कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन। लेकिन कुछ जो ब्रदर्स हैं, कुछ सिस्टर हैं, अगर जो लोग पिछले दिनों में जो बातें हुई थी, अगर उस बात के बारे में जानना है तो मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। हम सबसे पहला हमने देखा था कि यीशु मसीह के बारे में कि यीशु कौन है, और ये जो 7 जो मैं हूँ वाली जो बातें हैं उसको हम पिछले महीने से आज तक हम देखते आ रहे हैं। सबसे पहला वचन यीशु मसीह ने बताए थे, जीवन का रोटी मैं हूँ। ठीक है, यीशु मसीह अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐलान किया था, एक घोषणा किया था, एक क्लेम किया था कि जीवन का रोटी मैं हूँ। फिर दूसरी वचन हम देखा था कि यीशु मसीह बोले पूरी दुनिया अंधकार में है, और ऐसे अंधकार में दुनिया में यीशु मसीह लोगों के बीच में, ज्ञानी धार्मिक गुरुओं के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में उन्होंने अकेले नहीं परंतु बहुत बड़ी लोगों के समूह में खड़े होकर के उन्होंने बताया था कि जगत का ज्योति मैं हूँ। और फिर तीसरा वचन हमने देखा था कि भेड़शाला के बारे में जब बहस हुआ था, यूहन्ना 10 अध्याय हमने देखा था, यीशु मसीह ने बोले थे कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। और फिर हम देखे थे चौथा वचन ये था, यीशु मसीह ने बताए थे कि सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इसीलिए वो अच्छा चरवाहा हैं, इसीलिए वो सच्चा चरवाहा हैं, इसीलिए वो एक लौता, एक महान, एक ग्रेट एंड चीफ शेफर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भेड़ के लिए अपने जीवन दे दिया। और फिर हम देखते हैं 5 नंबर, पिछले बार हमने देखा था यीशु मसीह ने बताए मार्था, मरियम और उन यहूदी लोगों के बीच में खड़े होकर के लाजर के कब्र में एक बड़ी ऐलान उन्होंने कहा था, घोषणा किया था अपने बारे में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो ये है जो 5 ग्रेट आई एम जो है ना यीशु मसीह के बारे में हमने देखते आ रहे थे। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है 6ठा नंबर। और 6ठा नंबर क्या है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। ये सारे जो ये आयते हैं ना, हम बचपन में संडे स्कूल में हमारे संडे स्कूल टीचर हमको सिखाया करते थे। और कई बार जब हम इस प्रकार की
जो फेमिलियर पैसेज है या फेमिलियर जो टेक्स्ट या एक वर्स होता है, उसको सुनने से हमारे मन में तुरंत एक बात आता है कि इसमें नया बात क्या है। लेकिन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हर दिन नया है, फ्रेश है, वो कभी सड़ता नहीं है, कभी वो पुराना नहीं होता है। वो उस फ्रेश कुएं की तरह है, आप पानी निकालते रहो हर दिन, वहाँ से नया पानी पनकता रहेगा और फ्रेश और स्वीट वाटर मिलता रहेगा। परमेश्वर का वचन वैसा ही है। और आज जो वचन हम देखने वाले हैं वो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक। हमारे बीच में सिस्टर निमी है, वो सामने में आएंगे और हम सब के लिए ये जो अंश है आज का, उस बात को रीड करेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, उस पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान थे, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए। थैंक यू। तो जो यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर के हमने यहाँ पर 6 तक पढ़े, और मुख्य जो अंश है आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बाइबल में, वो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 का 6। और हम सब इसको बाय हार्ट करना चाहिए, हमको याद करना चाहिए, और इवन हमारे बच्चों को भी हम सिखाना चाहिए। जब हम इस वचन को देखते हैं तो मैं जैसे आपको हर बार बताया हूं कि जितने भी यीशु मसीह ने जो मैं हूं वाले जो शब्द उन्होंने बताया, मैं हूं, जो उन्होंने ग्रेट आई एम जो उन्होंने बताया, उन्होंने यूं ही नहीं बताया, उसके पीछे कुछ बातें था, उसके बैकग्राउंड को हमें जानना जरूरी है। जब हम यूहन्ना 14 1 से लेकर के 6 तक देखते हैं, इसके पीछे भी थोड़ा हमको स्टडी करना है। और यहाँ शुरुआत में जो आयत लिखा है 14 का 1 में क्या लिखा है देखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। व्याकुल वाली जो शब्द है ये इसीलिए हुआ है, अगर आप पिछले चैप्टर को, प्रीवियस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, यानी कि 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चेलों लोगों के साथ वो अंतिम भोज वो करते हैं, और उसी अंतिम भोज के समय में उन्होंने कुछ बातें बताया कि मेरा मन बहुत व्याकुल है, और वो अपने बारे में बताते हैं कि तुम में से कोई एक जन मुझे पकड़वाने वाले हो। और वहाँ बहुत बड़ा एक डिस्कशन होता है, कौन है। और फिर वहाँ यीशु मसीह बोलते हैं कि पतरस को उन्होंने डायरेक्ट बताते हैं कि आप मुझे 3 बार अस्वीकार करने वाले हो, और तुम सबके सब मुझे छोड़ के चले जाओगे। और जो बातें हैं ना यीशु मसीह ने, वो अपने मृत्यु के बारे में बताते हैं कि कैसा उनको एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा, ताकि आपका और मेरा, पूरी दुनिया का उद्धार हो सके, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें भेजा है। और इन सारे बात को सुन करके, और फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम अभी मुझे देखते हो और कुछ समय के बाद तुम मुझको ना देखोगे। तो ये सारे बात को जब चेले लोगों ने सुना तो उनका जो मन है, उनका जो दिल है, वो व्याकुल हो गया। अब वो सोचने लगे कि अब हमारा गुरु हमसे हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर हम कैसे होंगे। उनका मन बहुत उदास और व्याकुल हो गया। लेकिन रियल में, असली में किन का मन व्याकुल होना चाहिए और कौन ज्यादा दुखी होना चाहिए? इस वचन के मुताबिक अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह हैं जो मृत्यु का सामना करने वाले हैं। लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे हालात में भी वो किसके बारे में सोच रहे हैं? चेलों के बारे में भी सोच रहे हैं।
वो आने वाले समय में वो जानते हैं कि कैसे उनके ऊपर में अत्याचार किया जाएगा, आने वाले समय में कैसे कोड़े लगाए जाएंगे, कैसे उनको क्रूस में लटकाया जाएगा, कैसे उनके साथ सब प्रकार की गलत व्यवहार किया जाएगा। और इन सारे बात होने के बावजूद भी वो खुद व्याकुल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन चेलों के बारे में कंसर्न है, उन चेलों के बारे में वो ध्यान देते हैं। और पहला आयत में वही लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि हमारे पास ऐसा एक महायाजक है जो हमारे दुखों में भी वो दुखी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुख, रोग, तकलीफ, समस्या का ज्ञात है, वो उन्हीं से ही वो निकले हैं, उन्हीं का वो सामना किए हैं। इसीलिए वो दूसरे के दुख को, दूसरे की परिस्थिति को वो बखूबी जानते हैं। और यहाँ हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह का सबसे पहला और खूबसूरत बात देखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और जो ये कन्वर्सेशन है, ये जो बातें हैं, वो अपने चेलों के साथ ये बातचीत करते हैं। चेले वो हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, चेले उन लोग हैं जिनको प्रभु ने संसार में से चुना है ताकि यीशु मसीह के पीछे चल सकें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल नहीं होना चाहिए, उसके पीछे उन्होंने बताया। और यहाँ देखो, पहले आयत में उन्होंने क्या बताया है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और उसके नीचे जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे, अगर 8 आयत में देखो, फिलिपुस ने क्या सवाल पूछा था। 8 आयत में लिखा है, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और 9 आयत में लिखा है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो इसका जो सवाल है, इनका जो फिलिपुस का जो सवाल है, उस सवाल का जवाब पहले आयत में ही है। कैसे? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, और फिर वो बताते हैं, मुझ पर भी विश्वास रखो। दैट मीन्स क्या है इसका मतलब? मैं और पिता हम एक हैं। यानी कि अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो मुझ पर भी विश्वास कर सकते हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो गॉड। मैं और मेरा पिता, हम दोनों एक हैं। तो इसीलिए क्यों तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए? तुम किसी मनुष्य पर नहीं, किसी शिक्षा पर नहीं, किसी गुरु पर नहीं, परंतु साक्षात परमेश्वर पर क्या क्या है? विश्वास किया है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यदि आपका मन व्याकुल है, विचलित है, चिंता में है, बहुत सारे बातों में संदेह में घिरे हुए हैं, मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत है। यानी कि मैंने परमेश्वर पर जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास नहीं किया। व्याकुल का जो एंटीडोट क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये सजेशन नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक आज्ञा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों नहीं होना चाहिए? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। व्याकुल मन का इलाज क्या है? समाधान क्या है? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास रखना। 2 आयत में लिखा है। मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि हमको वो जो बात, जो टेक्स्ट है, वो हमको सही से समझ आ जाए। फिर 2 आयत में क्या लिखा गया है? तो सबसे पहला हम देखते हैं, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर क्या करना चाहिए? हम विश्वास करना चाहिए। व्याकुल मन का इलाज क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना। नंबर 2 आयत में हम देखते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। दिल्ली में जगह नहीं है, दुनिया में भी जगह नहीं है, और कई बार उल्टा पुल्टा हम न्यूज में भी देखते हैं कि मंगल ग्रह में जा रहे हैं लोग ताकि वहां क्या कर सकें, वो खोज निकाल करके वहीं पर रहने का प्रबंध कर सकें। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, वहां जगह की कमी नहीं है। यीशु मसीह उनको बताते हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूं। यानी कि मैं तुमको कंफ्यूज में नहीं रखता। यीशु मसीह का जो बातें हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। और यीशु मसीह यहां बोलते हैं, अगर नहीं होता तो मैं इतने दिन तक तुमको उलझन में नहीं रखता कि तुम व्याकुल होते, बल्कि इसीलिए तुम व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं क्यों व्याकुल नहीं होना चाहिए?
मेरे पास एक आशा है। मरने के बाद भी एक क्या है? एक आशा है। हम संसार से जब निकल जाएंगे, मरना ना दुख की बात नहीं है, एक्चुअली में मरना एक खुशी की बात है वचन के आधार पर, ताकि मृत्यु के बाद हम अनंत काल के जीवन में क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। इसीलिए मृत्यु शब्द नया नियम में आपको बार बार नहीं दिखेंगे। एक शब्द उसके जगह में लिखा होता है, वो है क्या? प्रभु में सो गए लिखा गया। मुझे क्यों व्याकुल नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे पास एक जीवित आशा है। तीसरा आयत हम देखते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, किसके लिए? जो चुने हुए लोग हैं, जो बुलाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस समय अपने चेलों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। ये क्या दिखाता है? इट्स ए ग्रेट प्रॉमिस ऑफ गॉड। एक बहुत बड़ा एक यीशु मसीह का वादा है। और आप जानते हो ये वादा कब वो बोल रहे हैं? उस समय बोल रहे हैं। उनको पता है कि कौन मुझे छोड़ने वाला है, कौन मुझे पकड़ने वाला है, कैसे इन लोग मुझे तिरस्कार करेंगे। फिर भी प्रभु उनको उत्साहित करते हैं, फिर भी उनको प्रभु बताते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को तिरस्कार करने वाले हैं, यीशु मसीह को छोड़ के चले जाएंगे, यीशु मसीह को पकड़वाएंगे, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जब जगह तैयार करूंगा तो फिर मैं वापस आऊंगा। ये भी एक वादा है ना? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब इन चेले लोगों के मन में क्या विचार था कि अब यीशु मसीह कुछ समय के बाद चले जाएंगे और हमारे साथ जो उनका दोस्ती है, हमारे साथ जो रिश्ता है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं, खुद वो मरने पर हैं, खुद वो क्रूस पे चढ़ने पर हैं, ऐसे हालात में भी लोगों को तसल्ली देते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। व्हाट ए गॉड! कितने अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। तो व्याकुल मन का इलाज क्या है? विश्वास। व्याकुल मन का इलाज क्या है? आशा। कैसी आशा? जीवित आशा। और व्याकुल मन का इलाज क्या है? यीशु मसीह का वादा। उनका वादा जो है वो सच्चा है, पक्का है, और वो ऐसा तुलना करते हैं, मेरी बात मानो वैसा बात है कि आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा बात कभी नहीं टलेगा। यानी कि हमारा आशा, विश्वास और भरोसा और जो वादा है वो सच्चा है, जो उनकी वचन में है। 4 में लिखा है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। मार्ग जानते हो? कौन सा वो मार्ग है? मृत्यु का मार्ग है। मृत्यु का मार्ग है। लेकिन इस समय चेले लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी वो मार्ग है। कैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे? मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होकर के वो पिता के पास गए। यानी कि अगर आप और मैं प्रभु में हैं और प्रभु में अगर हमारा प्राण चला जाता है, देन वी विल गो टू द फादर। मृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी एक जरिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग या परमेश्वर तक पहुंचते हैं। जीवित होते होते स्वदेह हम नहीं जाएंगे। हाँ, तब हम जाएंगे जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तब हम जाएंगे जब यीशु मसीह को अपना जीवन और उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण किया है, और जब वो आएंगे तब हम बादलों में उठाए लिए जाएंगे। और 5 में देखो क्या लिखा है? 5 आयत में लिखा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? और उस सवाल का जवाब यहां यीशु मसीह बताते हैं, जो आयत 6 में है। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, थोमा से बोलते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं या मैं ही हूं? मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया में ना इस आयत को लेकर के बहुत सारा बहस छिड़ी हुई है। क्या बोलते हैं? मसीह लोग सिर्फ यीशु ही प्रभु हैं बोलते हैं, सिर्फ यीशु ही सत्य हैं बोलते हैं, सिर्फ यीशु ही मार्ग है बोलते हैं। लेकिन उस बात में हम सहमत नहीं हैं। इस बात पर हम सहमत हो सकते हैं क्या? कि
जीवन में से यीशु भी एक क्या है? जीवन है। मार्गों में से यीशु भी एक क्या है? मार्ग है। सच्चाई में से यीशु में भी कुछ थोड़ा सा क्या है? सच्चाई है। अगर इस बात को आप मानोगे तो हम आपके साथ क्या है? सहमत है। लेकिन वचन बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न रूप से हमें बताते हैं। यीशु मसीह ने वैसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। ये मैं वाली जो शब्द है ना, ये इटसेल्फ ही वो सब कुछ है। मैं का मतलब और कोई दूसरा नहीं। मैं का मतलब, मैं, आप और मैं अगर मैं बोलेंगे तो किसको दिखाता है? घमंड को दिखाता है। लेकिन परमेश्वर जब मैं बोलते हैं वो अपना ऐश्वर्य सामर्थ्य को दिखाता है। वो ही है। इसीलिए बार बार आप पुराने नियम में एक वचन देखे होंगे, जब पुराना नियम पढ़ते होंगे, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, मैं यूसुफ का परमेश्वर। कई बार ऐसा मैं वाले शब्द लिखा हुआ है। मैं जो हूं सो हूं। और हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, यीशु मसीह ने भी वही सेम बात बताया। ये जो मैं, आई एम जो है, मैं हूं जो है, वो सिर्फ परमेश्वर के ये टाइटल है। और यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही हूं। मैं ही हूं का मतलब और कोई सच्चाई नहीं है मेरे अलावा, कोई मार्ग नहीं है मेरे अलावा, कोई जीवन नहीं है मेरे अलावा। उन्होंने ये नहीं बताया कि मार्गों में से मैं एक हूं, या मैं, मेरे पीछे आओ कि मैं तुमको एक मार्ग दिखाऊंगा, या मैं सच बोलता हूं, या मैं तुमको थोड़ा जीवन दूंगा। बल्कि उन्होंने क्या बताया? मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। और फिर अंत में वो क्या बताते हैं? बिना मेरे द्वारा, मेरे बगैर, मेरे अलावा कोई पिता के पास, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह किसको दिखाता है? यह उद्धार को दिखाता है। यीशु के बगैर आपको और मुझे कभी उद्धार नहीं मिल सकता है। कोई भी मनुष्य अपनी ताकत से, अपने बल से हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को हमारे पास भेजी, ताकि वो हमको ले जाएं। और यीशु मसीह ने क्या बोले थे? तीसरा आयत को जब हम देखते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, देख रहे हो, मैं जगह तैयार करके बुला लूंगा, ऐसा नहीं बोले हैं। मैं ही आऊंगा तुमको लेने के लिए। क्यों? उनको पता है कि हम अपने बल से, अपने ताकत से, अपने धार्मिक कामों से, अपने रीति रिवाज से, अपने जो भी रिचुअल्स हम फुलफिल कर रहे हैं, या जिस तरीके का एक धार्मिक डिसिप्लिन, अनुशासन जीवन जी रहे, उससे हम कतई कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धार फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर का ये वरदान है। और कैसे इसको हम हासिल कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। इसलिए इफिसियों 2:8 में लिखा है ना, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, ये किसी के कर्मों के कारण नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्या करें उसके लिए, अगर मेरे कर्मों के कारण अगर मैं स्वर्ग जा रहा हूं तो मैं घमंड करूंगा और मैं अपने आप में फूलूंगा। लेकिन सारा महिमा, जलाल, आदर, सम्मान प्रभु को ही मिले। इसीलिए यीशु मसीह ने बताया, मेरे बगैर स्वर्ग जाना है, मेरे जरूरत पड़ेगा। पिता के पास जाना है, मेरे जरूरत पड़ेगा। पिता से बातचीत करना है, मेरे जरूरत पड़ेगा। और यीशु मसीह वही बड़ी बात बोलते हैं। यहाँ 3 मुख्य बात है। सिर्फ यीशु मसीह ने एक लाइन में बोल दिए हैं तो एक ही बात नहीं है, यहाँ 3 अलग अलग बात देख सकते हैं। सबसे पहला क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? यीशु मसीह ने बताया क्या बोल करके? यीशु ने उससे कहा, किससे कहा था? थोमा ने सवाल पूछी, लेकिन वहां और भी चेले थे। यीशु ने उससे कहा मार्ग, सबसे पहला है जीसस क्राइस्ट इज द वे, ही इज द वे। वो एक क्या है? रास्ता है। किस चीज के रास्ता है? उद्धार पाने का और कोई रास्ता नहीं। कल मैं कुछ स्टडी कर रहा था, एक संस्कृत में कुछ स्लोगान है, आप लोग को पता होगा, असतोमा सद्गमयो, और कुछ ऐसा, मुझे वो नहीं पता, असतोमा ज्योतिर्गमयो, कुछ है ऐसा बात। लेकिन उसका जो मीनिंग है ना, वो क्या है? मुझे झूठ से सच्चाई की ओर ले चल, अंधकार से मुझे
ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरता लिखा है ना, मुझे जिंदगी की ओर ले चल। और सारा फुलफिलमेंट तो यही है। यीशु मसीह ने पिछले दिनों में हम देखा था, जगत का ज्योति मैं हूं। और यहां क्या लिखा है? मार्ग, सत्य मैं हूं और जीवन मैं ही हूं। अनंत जीवन यीशु मसीह है। और यहां जो बातें हम देख रहे हैं ना, कि सबसे पहला आप लिख लो कि यीशु कौन है? मार्ग है। जीसस इज द वे। मार्ग क्या करता है? जब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मार्ग हूं, तो यीशु मसीह क्या बताते हैं कि मार्ग का जो रास्ते का काम क्या है? आप सब घर से निकले, कहां तक पहुंचे? चर्च तक पहुंचे। बीच में क्या, किस में हम आए? रास्ते में है। यानी कि ये रास्ता मुझे किसके साथ ज्वाइन करता है? मेरे घर से चर्च को ज्वाइन करता है। रास्ता का जो भूमिका, यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? मैं मार्ग हूं, मतलब मैं पिता से तुमको मैं क्या कर सकता हूं? मेल करा सकता हूं। मेरे बगैर और कोई वहां डायरेक्ट, देयर आर नो सेवरल वेज। कई सारे लोग बोलते हैं बहुत रास्ता है और सब एक ही पास जाता है, लेकिन यीशु मसीह बोलते नहीं, मैं ही वो सच्चा और एकमात्र क्या हूं? रास्ता हूं, जो पिता से क्या होता है? मेरा कनेक्शन होता है। वो जो हाईवे है, वो जो रोड है, वो जो रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ पिता के पास जाता है। मैं यीशु में ही जा रहा हूं तो पिता के पास जा रहा हूं, परमेश्वर के पास जा रहा हूं। आप कई बार सुने होंगे बहुत रास्ता है जी, सारा रास्ता जा करके कहीं से भी निकलो पहुंचेंगे तो वहीं पर। अगर मैं कहीं से पहुंच करके मैं जा रहा हूं मुंबई, लेकिन मेरा जाना है दिल्ली, मैं पहुंच सकता हूं कहीं से भी? देयर इज ए पर्टिकुलर एक रास्ता है जिसको मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत है। आकाश देख रहे हो ना, कितना खुला आकाश है, लेकिन आकाश मार्ग भी है। उसके अलावा वो कोई दूसरा रास्ता नहीं ले सकते। अगर ऐसा करने के लिए कोशिश करें तो क्या होगा? फिर टक्कर हो जाएगा जहाज में, है ना। तो सब चीजों का एक रास्ता होता है और रास्ता का मुख्य काम है एक जगह से दूसरी जगह को ज्वाइन करता है। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं रास्ता बन करके आया हूं ताकि तुम जो पापी थे, तुम जो नरक की ओर जा रहे थे, तुमको मैं पिता के साथ क्या कर सकता हूं? मिला सकता हूं। मेरे माध्यम से अगर जाओगे तो पिता के पास पहुंचोगे। तो जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है, सिर्फ दो ही रास्ता है। बाइबल बहुत मार्ग के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ दो रास्ता के बारे में बताता है। अब निकालेंगे मेरे साथ, तो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालें। मत्ती 7 13 से लेकर के 14 तक कोई एक जन पढ़े तो क्या लिखा है? देखो, फाटक से प्रवेश चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सही है वह फाटक और सकरा है और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जिसे बढ़ाने। बहुत मार्ग है या दो ही मार्ग है? कितने मार्ग हैं यहाँ पर? दो मार्ग है। कौन सा मार्ग है? एक सकरा है और, लेकिन दुनिया के लोग कितने मार्ग बताते हैं? बहुत मार्ग। लेकिन बाइबल ऐसा जिक्र नहीं करता, सिर्फ दो ही मार्ग है। और दो मार्ग में से जो मार्ग हैं, एक है नरक का मार्ग और दूसरा है स्वर्ग का मार्ग। और यीशु मसीह यहां जो बोलते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। और ये सकेत फाटक कौन है? पिछले बार मैंने बताया था ना, कौन सा था? यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है। उस समय अगर आप सुने होंगे ठीक से तो याद होगा कि वो भेड़शाला का जो रास्ता है कैसा था? वो चौड़ा या छोटा सा? सिर्फ एक बार में एक ही भेड़ उसमें क्या कर सकता है? और वही स्वयं जो चरवाहा क्या बन जाते हैं? स्वयं रास्ता बन जाते हैं। और यीशु मसीह यहां बोल रहे हैं, क्या बोल करके? सकेत फाटक से क्या करो? प्रवेश करो। और सकेत फाटक और कोई नहीं, यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वही द्वार है। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है। और उसमें जाने वाले कितने हैं? बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं चौड़ा मार्ग में। और 14 में लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक
और सकरा है वो मार्ग, कहां ले जाता है? जीवन को पहुंचाता है। और यहां यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और थोड़े हैं, देख रहे हो, अभी भी काफी जगह है ना, थोड़े हैं जो क्या करते हैं? उसे पाते हैं। किसको पाते हैं? वो मार्ग को पाते हैं। क्योंकि दुनिया में कई सारे आपको ऐसे मार्ग, सुंदर, खूबसूरत, मन को हर लेने वाला है ना, एक बहुत ही खूबसूरत होगा, और हम कई बार फंस जाते हैं। सकरा फाटक है वो, और बहुत ही कम लोग उसमें जाते हैं। सकेत और सकरा है, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह में जब जीवन हम जीते हैं ना, हमेशा ये उम्मीद ना करें कि हमें खुशी ही मिलता रहेगा, आशीष मिलता रहेगा, हम भरपूरी का जीवन, सांसारिक रीति से भरपूरी का जीवन हम जीते रहेंगे। परंतु मसीह जीवन जो है वो बहुत संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, दुख से भरा हुआ जीवन है, सताओं से भरा हुआ जीवन है, कष्ट से भरा हुआ जीवन है, और जो लोग पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं थोड़े ही लोग हैं जो जानबूझ करके उस रास्ते में जाएंगे। दिखता तो है बहुत मुश्किल, लेकिन अंत में उनको अनंत जीवन मिलेगा। दूसरा तीमुथियुस 3:12 को एक जन पढ़े, क्या लिखा है देखो। जो यीशु मसीह में कैसा जीवन जीना चाहते हैं? भक्ति के साथ, जो विलिंगली, जो इच्छा के अनुसार उस सकेत फाटक में, वो सकरा मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। जो मार्ग कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। तो आपको अच्छा, चौड़ा रास्ता में आपको चलने में दिक्कत होगा या सकरा में चलने में दिक्कत होगा? आपको बहुत फूक के कदम लेना पड़ेगा, आपको बड़ी मुश्किलात का जीवन जी करके उस अनंत काल तक। इसीलिए बार बार चेले लोगों ने बताया हमें बड़ी दुख के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। आसान नहीं है। जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए सहा है, इतना आसानी से वो स्वर्ग नहीं गए, इतने आसानी से वो पिता के दाहिने ओर नहीं बैठे, क्योंकि उनको बहुत बहुत दुख उठाना पड़ा। और अब हमारी बारी है, हमें अपने उद्धार के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी काम तो यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पे कर दिया। लेकिन मसीह होने के नाते, मसीह के नाम के निमित्त, मसीह के सुसमाचार के निमित्त, मसीह जिंदगी जीने के निमित्त हमें बहुत कुछ दुख, तकलीफ, समस्या से होकर के गुजरना पड़ेगा। और यीशु मसीह बोलते हैं वो मार्ग मैं हूँ। वो जो मार्ग है वो बहुत दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। यीशु मसीह जो मार्ग जब बोलते हैं, उनका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। उनका मार्ग कैसा है? स्ट्रेट, सीधा मार्ग है, जो कहां पहुंचता है? पिता के पास जाता है, स्वर्ग तक पहुंचता है। सेकंड हम देखते हैं, यीशु मसीह ने और एक बात बताए थे, यहां देखो, यीशु मार्ग है। और कौन है सेकंड? जीसस इज द ट्रूथ। यीशु मसीह कौन है? सत्य है। और किसी हिंदी में लिखा है सच्चाई भी है ना। ओके, मेरे में सच्चाई है, किसी में क्या लिखा है? सत्य है ना। तो यीशु दूसरा क्लेम करते हैं, वो है कौन? वो सत्य है। लेकिन जब यहां यीशु मसीह में सत्य हूं जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उस व्यक्तित्व को नहीं दिखा रहे हैं कि मैं सत्य हूं, परंतु सत्य का मतलब यहां कुछ बात हम देखते हैं। यहां यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुमको सत्य की बातें सिखाऊंगा या सिखाता हूं, या मैं कभी सच बोलता हूं, बल्कि वो साक्षात बोलते हैं कि मैं स्वयं ही क्या हूं? सत्य हूं। कुछ वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय निकालें, क्योंकि ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार में ही हम हैं। यूहन्ना 1 को एक जन पढ़े, क्या लिखा है देखो यहाँ पर। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन कौन था? परमेश्वर था। आदि में और कुछ नहीं, क्या था? वचन। और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ये इस छोटी सी 2 लाइन के अंदर में वचन कितने बार आ रहा है? देखो कितने बार आ रहा है।
3 बार आ रहा है। और वो वचन कौन है, उसको सारे बताने की जरूरत नहीं, वो वचन स्वयं यीशु मसीह है। 1:14 देखो क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह, और अंडरलाइन करो क्या लिखा है, अनुग्रह और क्या लिखा है, सच्चाई से क्या था, क्या, किस में सच्चाई है, वचन में। किस में है सच्चाई, और वचन कौन है, यीशु मसीह है। क्लियर। यीशु मसीह जब यहां बोल रहे हैं कि मैं सत्य हूं, यानी कि क्या सत्य है यहां पर, वचन, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा क्या, क्या डेरा क्या, वचन, जो वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी, किसकी, वो वचन जो देहधारी हुआ, कैसा महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। स्वयं परमेश्वर है। अगर वचन है तो, अगर मेरे पास वचन है तो मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास यीशु मसीह है, और वही वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में उन्होंने क्या किया, डेरा किया। 17 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु 2 चीज वहां लिखा गया, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्ग सत्य, यानी कि सत्य क्या है, उनका वचन, और वचन कौन है, साक्षात यीशु मसीह। कैसे, आदि में कौन था, वचन था, और पुराना नियम में अगर हम देखेंगे उत्पत्ति का, आदि में परमेश्वर लिखा है, और यहां क्या लिखा है, आदि में वचन। हालेलुया। अब समझ रहे हैं, वचन क्या है, सत्य है, और वो वचन यीशु मसीह हैं। इसीलिए 8 को निकालेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय निकालेंगे, 8 का 31-32 पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, 8 का 31 और 32 को पढ़ते हैं। ओके, लेट्स रीड दिस वन। 8 यूहन्ना लिखे, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीत की विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में, देख रहे हो यहां अगेन, वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 32 में लिखा गया है, उसको अंडरलाइन करना है, क्या लिखा है, और सत्य को जानोगे। किस सत्य मतलब क्या, वचन, वचन को जानोगे, सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि यीशु मसीह जब बोल रहे हैं मैं मार्ग और सत्य हूं, आपका मेरा फर्ज क्या होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा समय दूंगा ताकि ग्रुप डिस्कशन करेंगे। मेरा रवैया क्या होना चाहिए, मेरा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मुझे उस सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, और उस सत्य में चलना चाहिए। नहीं तो फिर ये एक शब्द मात्र रह जाएगा। हाँ, यीशु मसीह 2023 साल बहुत बड़ी एक क्लेम किया था। यीशु ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पर मेरे लिए आज के लिए क्या है। यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं तुम सत्य को जानोगे, और वही सत्य तुमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर का वचन। और एक जगह में लिखा है, मेरी लोग जो मेरे कहलाते हैं नाश हो गए। किस लिए नाश हो गए, वचन के ज्ञान के बगैर। तो जब यीशु मसीह यहां बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सत्य वो वचन है। और फिर अगर हम देखेंगे यूहन्ना 17 का 17 निकालेंगे, यूहन्ना जो है ना, यूहन्ना यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो विश्वास के बारे में ज्यादा अपने इस गोस्पेल में, सुसमाचार में बताते हैं, और सत्य के बारे में बहुत बार आप देखते रहेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में यहाँ देखते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय, उसका 17 का 17 पढ़ें एक बार। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन क्या है, सत्य है। हम कैसे, आज यीशु मसीह आपके साथ में शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन उनका वचन हमारे पास है। क्लियर, वचन ही हमको क्या करता है, हैं? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर।
परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हमारे पापों से, अधर्म से, अपराध से धो सकता है। उसके अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं, प्रभु और परमेश्वर को वो भाता है ना। और क्या लिखा है आगे? ओके, तेरा वचन सत्य है। और यहां यीशु मसीह वही क्लेम करते हैं, मार्ग और सत्य मैं हूं। भजन संहिता 119 का 160 को एक जन पढ़ेंगे, निकालेंगे। हाँ, 119 का 160। ओके, मुझे मिल गया। तेरा सारा वचन, तेरा सारा वचन, यानी कि आज बहुत से लोग हैं नया नियम को सिर्फ मानते हैं, सिर्फ नया नियम को पकड़ते हैं। वो पुराना नियम यहूदियों के लिए है, नया नियम, लेकिन वचन में लिखा गया तेरा सारा नियम। सारा नियम जो हमारे पास कितनी किताब है? 66। उन सारे वचन क्या है? सत्य ही है। सत्य है या सत्य ही है? और यहां यीशु मसीह ने क्या बोले? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यहां क्या लिखा गया? तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। यही बात तो यीशु मसीह बोलते हैं, आकाश और धरती टल जाएंगे, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह ने बताए, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 28 का 20 को जब हम देखते हैं, लो जगत की अंत तक मैं तुम्हारे संग। तो सत्य क्या है? जब यीशु मसीह बोलते हैं तो आज मेरे लिए मायने है, यस, मेरे पास जीवित परमेश्वर का वचन है जो कैसा है? सारा वचन सत्य है। और वही वचन देहधारी होकर के उन दिनों में लोगों ने यीशु मसीह को साक्षात आमने सामने देखे थे। और पौलुस भी बोलते हैं कि हम भी आने वाले समय में, अभी तो हम धुंधला देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको हम प्रकट, कुरिन्थियों में लिखा है, उनको हम आमने सामने देखेंगे, बादलों में उनके साथ हम मिलेंगे। तीसरा हम जाएंगे, तीसरा बात यीशु मसीह ने क्या बताया? पहला है मार्ग, दूसरा है सत्य और तीसरा जीवन मैं हूं। जीवन दूंगा या जीवन में ही हूं? जीवनों में से मैं भी एक जीवन हूं या मैं हिमसेल्फ, मैं ही क्या हूं? जीवन हूं। कैसा एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसा क्लेम कर सकता है कि मैं क्या हूं? जीवन हूं। यानी कि यीशु मसीह अगर मेरे में नहीं है तो मैं क्या हूं? जीसस क्राइस्ट मेरा जीवन है, ही इज माई लाइफ। अगर लाइफ नहीं है तो मैं ये क्या हूं? मरा हुआ हूं, मरा हुआ हूं। वो कंसेप्ट है। आज अपने आप को झांक के देखें, आप और मैं देख सकते हैं हमारे आसपास में कई लोग हैं और दुनिया के रीति रिवाज में, दुनिया की बातों में तो हरा भरा नजर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह अगर नहीं है मित्रों, तो बाइबल सीधी सी बात बताते हैं, दे आर डेड। वो एक कैसा है? वो मरा हुआ, एक सड़ा हुआ एक लाश है। क्यों? क्योंकि यीशु ही जो रियल जीवन देते हैं। हम वापस आएंगे यूहन्ना उसका 14:6 को फिर से एक बार हम देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। उनके बगैर, यीशु मसीह के बगैर हमें जीवन नहीं मिलेगा। दो तरीके का जीवन यीशु मसीह ने बताए थे, ये आपको याद होगा। यूहन्ना 10:10 निकालें, क्या लिखा है देखो। प्रीवियसली यीशु मसीह ने बताया, जहां पर भेड़ों का द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, वहां पर भी यीशु मसीह ने वो बातें बताए थे। आप देखना कि जितने भी जो मैं हूं वाली जो सीरीज हम देख रहे हैं ना, जो मैं हूं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। देखो 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। कैसा जीवन? कितने बार लिखा गया है? 2 बार। जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन है। बहुतायत का जीवन वो नहीं होता है कि मैं
अरबपति बन गया या धनी हो गया या वो हो गया। अगर इस तरीके से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो जितने भी हम देखते हैं बड़े बड़े धनी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो फिर तो उन लोग ज़्यादा आशीषित हैं। उसका वो तात्पर्य नहीं है। यीशु मसीह में जो जीवन है, यीशु मसीह में जो शांति है, यीशु मसीह में दुख में भी जो जीवन हम जीते हैं ना, यीशु मसीह उसमें आपको और मुझे बहुतायत का जीवन देते हैं और साथ में वो अनंत जीवन देते हैं, जीवन और बहुतायत का जीवन। लेकिन चोर आता है किस काम के लिए? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए। यीशु बोलते हैं मैं इसीलिए आया। क्यों मैं आया? क्योंकि मैं ही स्वयं जीवन हूं। मार्था उस दिन इंतजार कर रहे थे, हाँ मुझे पता है कि अंत के दिन में धर्मी लोग जब जी उठेंगे तो मेरा बेटा मेरा भाई भी क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं इतना दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। तो यीशु मसीह जीवन, बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन हमको देते हैं। रोमियो 6:23 हम बार बार संडे स्कूल में भी इसको याद करवाते हैं बच्चों को। क्या लिखा है? बिना बाइबल खोल के आप बोल पाएंगे? यूहन्ना 6:23, सॉरी ये रोमियो 6:23, आई एम सो सॉरी। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बार बार अगर दो बात है, एक है मृत्यु है और एक है जीवन। यीशु के बगैर हमें मृत्यु मिलेगा, मृत्यु है, मृतित हैं हम लोग, मृतक हैं हम लोग। लेकिन यीशु मसीह में हमें क्या है? जीवन है। और यहां क्या लिखा है 6:23 में? अनंत जीवन। यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है। और अंत में और एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 7:25। इब्रानियों उसका 7:25 को एक जन पढ़ें, क्या लिखा है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह ने क्या बताया? मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा किसके पास? और यहां क्या लिखा गया है 25 में? देखो, इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। वो उनका, कौन? यीशु मसीह उनका आधा आधा, कैसा? पूरा उद्धार कर सकता है। Why? Because he himself is the life. यीशु स्वयं जीवन है और वो आधा आधा नहीं, 50-50 वाला नहीं होता है। यहां पर, यहां उसका कोई स्थान नहीं है। पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को कैसा है? और यीशु मसीह ने क्या बोले? मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन, सर्वदा का जीवन को अनंत जीवन बोलते हैं। अनंत काल तक यीशु मसीह वो मरा हुआ नहीं है, तीसरा दिन जी उठे और अनंत काल तक वो क्या है? जीवित हैं। और वही सेम बात आपको और मुझे वो देना चाहते हैं। अब कितने लोग तैयार हैं कि उस जीवन को प्राप्त करें? कितने लोग हम तैयार हैं उस सच्चाई को हम जानें? कितने लोग हम तैयार हैं उस मार्ग में हम चलें? प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं आज ना थोड़ा 5 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। मैं आते समय मेरे मन में ऐसे विचार आया कि हम इतने समय से इस सीरीज को हम सुनते आ रहे हैं, बैठे हुए। आपके अंदर में भी कई सारी बातें परमेश्वर ने आपके मन में बातचीत किए होंगे, तो एक दूसरे के साथ भी हम क्या करेंगे? उस बात को चर्चा करेंगे। तो अभी चर्चा का विषय क्या होगा? थोड़ी देर हम 5 से 7 मिनट तक हम ग्रुप डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन क्या होगा कि आज से कितने साल पहले यीशु मसीह ने ये बातें बताए थे? हमारे कैलेंडर के हिसाब से है ना, अगर उसी के मुताबिक, यस, चलो 2023 साल पहले यीशु मसीह ने क्या बताए थे? मार्ग। किससे बताए थे उन्होंने? चेलों से। क्लियर? कौन सा? और विशेष करके किसके साथ उनका बातचीत हुआ था? थोमास। और थोमास कहां पर आए थे?
हाँ, उनको वो समझ में आ गया था कि यस, वो मार्ग कौन सा है। पवित्र आत्मा ने उनको समझाए थे। उस समय शायद उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यीशु मसीह ने बार बार एक बात बताए थे, मेरे जाने के बाद तुमको ये बातें समझ में आएगा। और वचन में लिखा गया कि तब उनको याद आया, तब उनको समझ में आया कि यीशु ने उनसे क्या कहा था। और वो मार्ग और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वो मृत्यु की मार्ग है, वो सताव के मार्ग है, और वो दुख के मार्ग है। इसीलिए थोमास ने हमारे देश में आए थे और कई सौ साल पहले उन्होंने अपने जीवन तो अब डिस्कशन क्या होगा। यीशु मसीह ने जो क्लेम किया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, आज आपके लिए, मेरे लिए क्या मायने रखता है। आज आप और मैं, यीशु जब बोलते हैं कि मार्ग मैं हूं, आपके लिए क्या मायने रखता है। जब यीशु मसीह बोलते हैं सत्य मैं हूं, आज आपके लिए, मेरे लिए क्या मायने रखता है। जब यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं ही जीवन हूं, आपके लिए और मेरे लिए क्या मायने रखता है।